आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की वीडियो हिंदी में होने वाली है क्योंकि इंडिया के एनएमएस सर के वीडियो के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। सर आपको मेरा नमस्कार। 2-4 दिन पहले तक मुझे आपके बारे में पता नहीं था, तो आपके ऊपर वीडियो बनाने की बात सोच पे भी नहीं थी। जब मैंने आपके क्लास में अपने क्लास में वेक्टर पढ़ाया, वो कुछ इस तरीके से था। मैं कह रहा था कि those physical quantities which have both magnitude as well as direction are called vector quantity. To be a vector quantity, they must follow vector addition rule. लेकिन मेरा एक टैलेंटेड और क्यूरियस स्टूडेंट अमित महतो, जो मेरा स्टूडेंट है, वो शाम को घर जाके मुझे आपका वीडियो सेंड कर दिया, जिसमें आपने वेक्टर के ऊपर चर्चा किए थे और वो वीडियो वेक्टर के बारे में था। फिर मैंने आपका 2-4 वीडियो और देखा, जो एनवी सर, अनुभव श्रीवास्तव सर, सबके ऊपर आपने बनाए हुए थे। सर, कंसेप्ट समझाने में एनवी सर जैसे टीचर पाना मुश्किल है और अनुभव श्रीवास्तव सर प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन में वो बहुत अच्छे हैं। एनवी सर कंसेप्चुअली बहुत अच्छे टीचर। एक लेवल तक मैं एनवी सर का तो फैन ही हूँ। फिर मेरे स्टूडेंट कहने लगे कि सर आप भी एक वीडियो डालिए यूट्यूब पर। फिर जाके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सर, आई एम नॉट टेक्निकली स्ट्रॉन्ग। हम टेक्निकली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, सो एक्सेप्ट दिस वीडियो कंसेप्चुअली। पहले तो आपके इनर्शिया वाले वीडियो में चर्चा करूंगा, फिर वेक्टर पे आऊंगा, क्योंकि आपका वेक्टर वाला वीडियो मुझे एक लेवल तक कन्विंसिंग लगा। आपकी ये वाली वीडियो देखिए, अनुभव सर की वीडियो पर एनएमएस सर चर्चा कर रहे हैं और देखिए उन्होंने व्हील वाला शू लगाया। हाँ, ये वीडियो की बात कर रहा हूँ। ओके, तो इस वीडियो में एनएमएस सर कहते हैं कि अनुभव सर ने कारण इनर्शिया बताया, लेकिन कारण फ्रिक्शन है। और फिर एनएमएस सर बता रहे हैं कि इनर्शिया कारण नहीं हो सकता, वो तो पहले भी था, बाद में भी था। क्यों सर? पहले और बाद में होने के कारण क्यों नहीं हो सकता कारण? क्या हम ये नहीं कह सकते कि पहले केस में इनर्शिया अपना प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाया, फिर सेकेंड केस में फ्रिक्शन कम होने की वजह से उसका इफेक्ट देखने को मिला? सर, बात क्या है कि मैं आपको टारगेट नहीं कर रहा हूं। जब भी कोई नेचुरल फेनोमेनन का एक्सप्लेनेशन देना होता है, आप उसी पैरामीटर को हाईलाइट करेंगे और उसी पार्ट को फोकस करेंगे जिसको समझाने के लिए आप क्लास ले रहे हैं। तो श्रीवास्तव सर ने भी ये कब कहा कि इसमें फ्रिक्शन नहीं है? जब बात फ्रिक्शन की आएगी तो वो बताएंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया को फ्रिक्शन ने ओवरकम कर दिया। इसीलिए ऐसी लूप होल खोजकर वीडियो बनाना मुझे ठीक नहीं लगा। ओके सर, और सेकंड पार्ट में आपकी इस वीडियो के बारे में चर्चा होगी। तो इस वीडियो में आप वाई इज करेंट नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और इसके बारे में मैं भी अपना लॉजिक और डिस्क्रिप्शन देने की कोशिश करूंगा। और देखिए सर, अब मैं बात करूंगा आपकी वेक्टर वाली ये वीडियो, जिसमें आप कह रहे थे, पब्लिक पोस्ट में मैंने पूछा
करंट वेक्टर है कि स्केलर? और आप कह रहे थे, कई लोगों ने कहा स्केलर है और कई लोगों ने कहा टेंसर है, और आप कह रहे थे ये तो ये बात हुई कि मार्टिन लूथर किंग कौन था? प्रश्न का जवाब, वो एक आदमी था और एक आदमी थे, और आप हंस रहे थे और आप कह रहे थे कि विक्टर एडिशन रूल लगाने वाले इंसान बेवकूफ है। सर, आप उसमें बोल रहे थे कि विक्टर एडिशन रूल की बात करने वाला टीचर और जिसने भी विक्टर एडिशन की बात की, मानो उसने अपराध किया और मानो उसने क्राइम किया है, उसको जेल भेज दिया जाए। आपका भाव वैसा ही था। सर, आप पहले ये बताइए कि विक्टर एडिशन रूल बनाया क्यों गया? स्केलर जैसे ऐड कर दो ना वेक्टर को। सर, फिर आप सॉल्यूशन देते हैं कि जिन क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के साथ उसके दिशा भी इंपॉर्टेंट होते हैं उनको वेक्टर कहते हैं। तो यही डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस बोलिए और डिपेंडेंसी बोलिए और जो बोलिए, लेकिन ऐसे ही क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन मायने रखती है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, उन्हीं क्वांटिटी के लिए तो वेक्टर एडिशन रूल बनाया गया है। इस वीडियो में आपने जो कुछ भी कहा उनमें से कई बातों से मैं एग्री करता हूं, लेकिन सर, ये वेक्टर वर्ड 9th ग्रेड में आता है। जब आप 9th ग्रेड के बच्चे को पढ़ा रहे होंगे और जिसको फ्लक्स का नाम पता ना हो, उसको एरिया का डायरेक्शन डिपेंडेंसी कैसे बुझाएंगे आप? सर, पब्लिक स्पीच देना और नॉलेज डिलीवर करने में बहुत अंतर है। और सर, आप कह रहे थे कि उन लोगों को पूछिए करंट डेंसिटी क्या है। वीडियो में ही आप कह रहे थे कि उन लोगों जो करंट स्केलर कहते हैं, वेक्टर एडिशन रूल फॉलो नहीं करता कहते हैं, उन लोगों को पूछिए कि करंट डेंसिटी क्या है। सर, मैंने आपका पूरा वीडियो देखा, लेकिन अपने आपने भी फुल सेटिस्फाइड आंसर नहीं दिया कि करंट डेंसिटी क्यों वेक्टर है। आप बोल रहे थे कि साइंटिस्ट ने मान दिया, ऐसे ही मान दिया क्योंकि करंट को पहले ही स्केलर बोल चुके थे। तो साइंटिस्ट मान सकते हैं, तो एक दो क्वांटिटी जो विजुअलाइज नहीं हो सकते उनको छोड़ के बाकी क्वांटिटी को वेक्टर एडिशन रूल लगाकर बुझाने में, इजी कराने में गलती क्या हुई सर जी? फिर आप इसी वीडियो में कह रहे हैं कि एक बल्ब जलाने में करंट का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं हुआ, तो स्केलर बता दिया गया। सर, जिसको आपने डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होती कहा ना, हाँ, दूसरे लोग उसी को वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता बोले होंगे, क्योंकि डायरेक्शन डिपेंडेंसी की वजह से ही वेक्टर एडिशन रूल बनाया गया। सर जी, और एक बात, अगर आपके बच्चे 1 क्लास में पढ़ रहे हैं और उनके टीचर उन्हें एडिशन सिखा रहे हैं, क्या आप उनके टीचर से ये बोलेंगे क्या, एडिशन का काम नहीं, मेरे बच्चे को सीधा इंटीग्रेशन पढ़ाइए? क्या आपको मालूम है हमारे देश में बच्चों को क, क ख ग घ का क ऐसे सिखाया जाता है? कैसे आपको पता है? ऐसे लिखो बेटा, गोल गोल अंडा। और बोला जाता है कि पुलिस का डंडा। और बोला जाता है स्वर्ग जाने का रास्ता, हनुमान जी का पुच्छर, हनुमान जी का पुच्छर। तो जैसे भी आप सिखाएंगे बच्चे सीख गए तो हुआ ना। अगर आपने शायद ये देखा तो आप शायद कहेंगे और हंसेंगे भी कि भाई, कॉपी में अंडा और पुच्छर कहां से आ गए? सर, माइंड मत करना, ये सब बच्चों को सिखाने के लिए अपनाया गया टेक्निक है, उसमें विरोध मत करिए।
ओके सर, नमस्ते।